दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में जब से रूहानी बहू बनकर घर में आई है, तब से गुरु की दादी एक भी मौका नहीं छोड़ती रूहानी को ताने कसने में। ऐसे में आज रूहानी अपने घर जाने के लिए तैयार है, पग फेरी की रस्म अदा करने के लिए। लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि रूहानी के घर से रूहानी के पापा ने रूहानी का सारा सामान भिजवा दिया है। बस फिर क्या, ये देखकर क्या दादी और क्या ललिता दोनों ही एक के बाद एक रूहानी पर ताने कस रहे हैं, लेकिन गुरु रूहानी का साथ दे रहा है। अपनों के नाराज होने से रिश्ते नहीं टूटते। कंपाउंडर पगफेरे की रस्म के लिए अपने घर जाएगी और हम लेकर जाएंगे उसे। भगवान, जी जी माँ, तो वही बात हो गया है? कहेंगे तो छोटा मुंह बढ़ेगा, लेकिन आप सब लोग से पूछ रहे हैं, अगर मायके से ऐसे लड़की का सामान वापस आ जाए तो इसका क्या मतलब? यही ना कि खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। अब जी क्या माँ, जब वो मायका ही नहीं रहा तो कहाँ बताइए। अब्बल सिकंदर, सामान हमारे कमरे में रख दो। ठीक। चलो। अरे सबसे कैसे जा सकते हैं? मतलब शादीशुदा बेटी ऐसे बिना बुलाए मायके में नहीं जा सकती है। अब मायका भी कैसा कि सारा रिश्ता तोड़ के ऐसे बक्सा में सारा सामान भर के भेज दिए, कौन पग फेरा? तुमसे एक बात पूछते ललिता, जब तुम विदा होके हमारे घर पे आई थी, तुम्हारे माता पिता ने भी ठीक ऐसे ही तुम्हारा सारा सामान हमारे घर पे भिजवा दिया था। यहाँ तक कि बचपन के तुम्हारे गुड़िया भी भिजवा दिए थे। तो क्या तुम्हारा रिश्ता टूट गया उनसे? छूट गया तुम्हारा मायका? भाई रूहानी की सासू माँ ने तो ललिता की बोलती बंद करवा दी और तो और उसे पीछे हटा दिया, और अब रूहानी गुरु के साथ अपने मायके जाएगी। वहीं अगले ही दिन कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। जब रूहानी अस्पताल जाने के लिए तैयार होकर सभी के सामने आती है तो दादी रूहानी को रोक लेती है और उसे रसोई की रस्म अदा करने के लिए कहती है। ऐसे में रूहानी गुरु के सामने अपने दिल की बात कहती है, क्योंकि उसे पता है कि आज के दिन अस्पताल में जाना उसके लिए कितना जरूरी है। शेखर से शादी रुकवा कर तुमने खुद मेरा हाथ थामा था ना, ताकि मेरे सपने पूरे हो सके। और अभी अभी उन सपनों को पूरा होने की दिलासा भी थी तो तुम नहीं। अपने घर वालों की परंपरा भी जानते हो और मेरे सपने भी। तो किसको चुनोगे तुम गुरु? क्या करूं मैं? बोलो, वादा किया था ना तुमने मुझसे कि मेरे सपने पूरे करोगे, मुझे डॉक्टर बनने दोगे। रीति रिवाजों की रिस्पेक्ट मैं भी करती हूँ, मेरी एग्जाम बहुत जरूरी है, मेरा करियर है इसमें। और एग्जाम देने के बाद मैं खुद रसोई की सारी रस्में पूरी कर लूंगी, आई प्रॉमिस। लेकिन प्लीज मुझे अपने जाने दो, कुछ बोलो गुरु। फिर मैं यही समझूं कि तुम्हारी फिक्र के साथ साथ तुम्हारा वादा भी झूठा था। भाई गुरु तो असमंजस में पड़ गया है। एक तरफ रूहानी से किया हुआ वादा और दूसरी तरफ घर के संस्कार। ऐसे में वहाँ पर गुरु के पापा भी आते हैं, जो रूहानी पर ही अपनी नाराजगी जताते हैं, और तो और दादी भी कोई कसर नहीं छोड़ती। लेकिन गुरु किसी भी हालत में रूहानी का साथ देगा, अब चाहे उसे उसके लिए बगावत करनी पड़े, जिसे देखना होगा काफी दिलचस्प। एक बार फिर आप सभी को होली के इस त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो इसी तरह लेकर आते हैं ना आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट के रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।